पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के कुछ ही घंटों बाद इलेक्शन कमीशन ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए राज्य के 2 शीर्ष अधिकारियों को उनके पद से हटा दिया है। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। रविवार रात जारी आदेश में आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती और गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा को तत्काल प्रभाव से पद से हटा दिया। आयोग ने अपने निर्देश में साफ कहा है कि इन दोनों अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया से जुड़े किसी भी पद पर नियुक्त नहीं किया जाएगा और यह आदेश चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। निर्वाचन आयोग ने इन पदों पर नए अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। आयोग के निर्देश के मुताबिक 1993 बैच के आईएएस अधिकारी दुष्मंत नारियाला को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव बनाया गया है, जबकि 1997 बैच के आईएएस अधिकारी संघमित्रा घोष को राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि इस आदेश को लागू कर सोमवार दोपहर 3 बजे तक रिपोर्ट भेजी जाए। दरअसल रविवार शाम ही चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए मतदान कार्यक्रम घोषित किया था। आयोग ने बताया कि राज्य में 2 चरणों में मतदान कराया जाएगा। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही राज्य में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो गई। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग को प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति से जुड़े फैसले लेने का अधिकार होता है। हालांकि मुख्य सचिव जैसे शीर्ष पद पर अचानक बदलाव को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। नंदिनी चक्रवर्ती को पिछले साल 31 दिसंबर को राज्य का मुख्य सचिव बनाया गया था। वह पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्य सचिव बनी थी। हालांकि उस समय उनकी नियुक्ति को लेकर भी काफी विवाद हुआ था। उसी दौरान जगदीश प्रसाद मीणा को राज्य का गृह सचिव बनाया गया था। इस बीच चुनाव आयोग ने एक और अहम निर्देश जारी किया है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि 2021 विधानसभा चुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान जिन पुलिस अधिकारियों के क्षेत्रों में हिंसा की घटनाएं हुई थी, उनकी सूची भेजी जाए। आयोग ने सोमवार शाम 6 बजे तक इन अधिकारियों के नामों की सूची भेजने को कहा है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि यह सूची मिलने के बाद आयोग उन अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने पहले ही कहा था कि पश्चिम बंगाल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में आयोग का यह फैसला चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक कड़ा और अहम कदम माना जा रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।